हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के दिन भी अगर हम लोग बाजार की बात करें तो हम लोगों को गिरावट ही यहाँ पे नज़र आ रही है। यस दोस्तों, आज के दिन भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है। राइट। सो थोड़ा थोड़ा करके अभी हम लोग को गिरावट बहुत बड़ी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें मेजर कारण की, तो फिलहाल दो कारण हम लोग पकड़ सकते हैं। एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कारण ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, छोटे छोटे कारण, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहता है, बट जो मेजर जो कारण है उससे रिलेटेड बातें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स क्या परफॉर्मेंस है। आज के दिन भी 585 पॉइंट्स डाउन, 1% से ज़्यादा की गिरावट। अगेन कहना चाहूँगा कि ये गिरावट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इतनी बड़ी नज़र नहीं आती, बट अगर हम लोग लगातार अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें 5 दिन का, तो अब हम लोग कह सकते हैं एग्रीगेटली जो गिरावट है वो हम लोग को डिसेंट नज़र आती है। समवेयर अराउंड 4.5% हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब 2,500 पॉइंट यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग को सेंसेक्स नीचे जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो अच्छी खासी गिरावट हम लोग को यहाँ पे आज के दिन भी देखने को मिली। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रीज़न बहुत सारे मिलेंगे, मेजर रीज़न क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर देना है। सिमिलर वे निफ्टी की भी बात करें, निफ्टी 50 भी आप लोग देख सकते हो, सेम 1% से ज़्यादा की गिरावट, 150 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, 14,557 पे क्लोजिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ रीजंस के ऊपर। हम लोग सबसे पहले कुछ मेजर रीज़न देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, दो मेजर रीजंस है, उसके बाद कुछ छोटे मोटे रीज़न भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला मेन रीज़न हम लोग जरूर कह सकते हैं बॉन्ड मार्केट। यस दोस्तों, जो यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने देखा भी होगा 1.7 के भी ऊपर, 1.70% के भी ऊपर हम लोग को वो जाते हुए देखने को मिला। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड यील्ड में यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आ चुकी है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो पैसा रहता है, किसका पैसा आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, फॉरेन इन्वेस्टर का, उनका हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा उनको यहाँ पे रीज़न मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी मार्केट इतना टॉप पे है। तो यहाँ पे अगर पैसा निकालने के लिए कोई रीज़न तो चाहिए अच्छे खासे, तो बॉन्ड यील्ड अगर ऐसा ही बढ़ते रहेगा तो ऑब्वियसली उनको वहीं पे अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। सो एक बेसिक एक रीज़न है जो कि हम लोग कह सकते हैं, जो कि हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पे देख रहे हैं। एंड लगातार बॉन्ड यील्ड अगर ऐसे ही बढ़ता रहे तो इक्विटी मार्केट के लिए हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं एक निराशा वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहेगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा मेजर रीज़न में मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पहला मेन रीज़न आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये तो डॉलर इंडेक्स की बात है, इसके ऊपर बाद में आएंगे। ये देखिए, ये बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं 1.722 हम लोग को देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। हिस्टोरिकल डेटा भी एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये हिस्टोरिकल डेटा अगर हम लोग बात करें तो यही बॉन्ड यील्ड पहले हम लोग को 1.5 में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। 11 मार्च में भी सेम था। 12 मार्च से 1.6 के रेंज में आ गई। देन बढ़ते 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 अभी आप लोग देख सकते हैं 1.7 को भी इन्होंने यहाँ पे टच कर दिया है। बहुत सारे एक्सपर्ट ने बताया भी था कि आने वाले इसी टाइम में, मतलब इसी मार्च में, ये 1.7 भी चला जाएगा, जब 1.5 पे था। एंड हम लोग देख सकते हैं कि मात्र 8 दिन में ही 1.5 से हम लोग को 1.7, इतना ज़बरदस्त जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। सो बॉन्ड यील्ड हम कह सकते हैं यूएस मार्केट का 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की हम लोग बात करें, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो अच्छा खासा रीज़न बाजार को यहाँ पे मिल जाएगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बोली है कि ये जो सारी चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म वाली होती है। बहुत ही शानदार चीज़ बोली एक्सपर्ट ने, शॉर्ट टर्म, टेम्पररी हम लोग कह सकते हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये एक साइकिल के फॉर्म में होती है, ये चलती रहेगी। ये आप साइकिल देख सकते हैं। साइकिल में कैसा होता है, देखिए, ये जो साइकिल, सर्कल, जैसे भी आप चाहो बोल सकते हो, कभी हम लोग यहाँ पे टॉप पे होते तो कभी हम लोग यहाँ पे बॉटम पे होते, कभी वापस हम लोग टॉप पे होते। तो ये सर्कल है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा बॉन्ड यील्ड ऊपर ही रहेगा, या फिर हमेशा बाजार नीचे ही रहेगा, या फिर हमेशा, मतलब बॉन्ड यील्ड नीचे ही रहेगा, या फिर हमेशा बाजार नीचे या फिर ऊपर रहेगा। ऐसा फिक्स कभी नहीं होता है। ये सर्कल रहता है, एंड ये सर्कल ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। एंड अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये सर्कल घूमते घूमते जाएगा ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो इन्वेस्टर के लिए अच्छी होती है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें इंपैक्ट ज़रूर डालेगी, एंड ये एफएनओ वालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। राइट। हम अगर बात करें तो हम लोगों को अपडेट पता होना चाहिए, दैट्स इट। एंड स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, तो आराम से आप अच्छे खासे रिटर्न बाजार से कमा सकते हो। सो फर्स्ट रीज़न यहाँ पे कवर कर लिया बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड। डॉलर इंडेक्स की भी अगर हम लोग बात करें, अच्छा खासा हम लोगों को हेल्दी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेन रीज़न है जिसके चलते इमर्जिंग मार्केट्स में हम लोगों को पैसा लगते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडिया नंबर 1 पे है। देन दोस्तों, अगर सेकंड रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली
जो सेकेंड वेव का फियर है वो अभी तक हम लोग को बाजार में बरकरार रहते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला है, 110% सही बोला है कि अगर ये ऐसा ही बढ़ता रहा तो कल ये मत बोलना कि सरकार ने ये किया करके मतलब लॉकडाउन लगा दिया करके, क्योंकि अगर ये बढ़ता ही रहेगा तो आप सभी लोगों को पता है जो मल्टीप्लिकेशंस रहते हैं कोविड के वो बहुत ही तेज़ रहते हैं। शुरुआत में लगेगा ठीक है कुछ नहीं होता है करके, देन सडनली स्पाइक बढ़ना शुरू हो जाता है 20,000, 40, 50, 60। आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप सभी मतलब हम लोगों ने भी, जब हम लोगों ने पीक देखा था। सो यही चीज़ें अगर नहीं होनी चाहिए तो सरकार ने यहाँ पे वार्निंग भी दे दी है कि आप लोगों ने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने चाहिए। अगर ये स्पाइक को यहाँ पे नहीं रोका जाएगा तो इनडायरेक्टली कल के ट्वीट में आप लोगों ने एक धमकी भी देखी होगी, वार्निंग भी देखी होगी कि लॉकडाउन भी लग सकता है। या दोस्तों अगर हाथ से ही बाहर जाएगी सिचुएशन तो यही एक सोल्यूशन रहेगा जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये एक सेकंड रीज़न है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मेजर रीज़न। एंड इसी को अगर आप लोगों को देखना है तो हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए कोविड के केसेस आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कैसे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। ये चेंजेस होते रहते हैं, न्यू केसेस 35,871, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल है वो कैसे यहाँ पे बढ़ रहा है, 35, 36,000, राइट। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोग 9,000 के यहाँ पे थे एंड अभी हम लोग 35। तो ये सेकंड वेव साफ साफ झलकती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड वेव हर किसी कंट्री ने फेस की है, बट कितने जल्दी आप लोग इसके ऊपर कंट्रोल पा लेते हो उतना ही जल्दी वो बाजार के लिए भी अच्छा रहेगा। बाजार को कोरोना से कोई लेना देना नहीं, बाजार को लॉकडाउन से लेना देना है। अगर कोरोना बढ़ेगा तो लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा तो बहुत सारे बिजनेसेस को वापस वो तकलीफ झेलने को यहाँ पे पड़ सकती है। एंड जो इकोनॉमिक साइकिल है वो यहाँ पे बिगड़ जाएगी। मेरी बात छोड़िए, ये आनंद महिंद्रा जी ने भी बात बोल दी है, सरकार को भी वही बोली है एंड उसी के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनको भी बोली है। कितनी छोटी बात है, सिर्फ मास्क पहन के चलना है, बट उसमें भी लोग क्या कर देते हैं, मतलब सीरियसली नहीं लेते उस चीज़ों को। और उसी का परिणाम है ये कंसिस्टेंटली ये जो केसेस है यहाँ पे बढ़ रहे, जैसे बढ़ रहे मार्केट को थोड़ा थोड़ा रीज़न मिल रहा है। देखिए मार्केट सडनली नहीं गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बाजार को ये रीज़न मिल रहे हैं जिसके चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ रीजन्स रहते हैं, उसमें से ये 2 रीजन्स है कि ये जो डर है हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है कि अगर ये केसेस अभी 35 देन 40, 45, 50 तो डेफिनेटली बाजार को रीज़न ओपनली मिल जाएगा कि चलो प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को वैसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास अच्छे शेयर्स होंगे तो। बट गिरावट की अगर हम लोग बात करें, जो ग्रोथ रुक जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सो ये सबसे मेन चीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बोली है। देन थर्ड पॉइंट, तो जैसे मैंने दोस्तों आपको कहा कि ये 2 रीज़न तो मेजर है। अभी ये छोटे छोटे, ये देखिए डॉट्स देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये भी अब चाहो तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वैक्सीन का, अगर हम लोग फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का जो स्पीड है बहुत ही इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो लोअर लेवल पे है बहुत ही। जिस तरीके से केसेस अभी बढ़ रहे एंड जिस तरीके से वैक्सीनेशन के जो टारगेट सेट किए हैं वो प्रॉपरली मैच यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे हम लोग को कुछ इश्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। इश्यूज़ मतलब आपको 2 बार वैक्सीन लेनी होती है, एक बार लेने के बाद सेकेंड टाइम कुछ बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे सामने आ रहे हैं। इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे नमूरा ने भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन देख के अगर हम लोग बात करें तो 30% पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें 2021 में वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये बात हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट जो करंट पेस से जो वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रहा है, अगर ये ऐसा ही यहाँ पे चलता रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फेज़ 1 ही है वही हम लोगों को इस ईयर में ख़त्म होगा कि नहीं, उसके ऊपर ही डाउट है। सो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत ही लो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से यहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये कोई रीज़न नहीं कि बाजार गिरे करके, बट ये छोटे छोटे रीजन है। जब भी बाजार गिरेगा तो इसका भी जिक्र यहाँ पे होता रहेगा। अभी और भी कुछ रीजन्स आप चाहो तो जोड़ सकते हो, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर की बात करें, एनपीएस की बात करें, वो भी एक प्रॉब्लम है। सभी लोगों को पता है कि एनपीएस बढ़े हुए हैं, अभी तक हम लोगों ने एक्चुअल एनपीएस देखे नहीं है। सो जब भी बाजार में प्रेशर आएगा, गिरावट आएगी, फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर आएगा तो इसका भी जिक्र यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो रीज़न हमेशा बाजार में एग्जिस्ट रहेंगे ही रहेंगे। इतना बड़ा हम लोगों ने पेंडेमिक देख लिया, अभी भी फेस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, जो बाजार में जो नर्वसनेस हम लोग को देखने को मिल रही है, जो लगातार हम लोग को ये जो गिरावट है यहाँ पे देखने को मिल रही है, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, 5 दिन लगातार यहाँ पे गिरे। आज के दिन अगर हम लोग कहें ये 2 मेजर रीजन्स है, उसमें से एक रीज़न तो हम लोगों ने कल भी देख लिया, कोविड से रिलेटेड जब प्राइम मिनिस्टर ही आके ये चीज़ें बोल दे तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। कल भी किया, आज भी थोड़ा बहुत किया। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें बॉन्ड यील्ड का जो मेन इम्पैक्ट है वो अभी हम लोग को बाजार में और भी यहाँ पे गिरावट के लिए कारण बनते हुए देखने को भी मिल रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इससे पैनिक मतलब इन्वेस्टर को कभी पैनिक नहीं होना होता है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, इन्वेस्टर के लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती है। ये आपके
मतलब जर्नी का ही पार्ट है, समझ लेना। एंड जो लोग नए नए मार्केट में आए, मैं हमेशा ये फॉर्मूला आपको बताता हूँ, 250 दिन में से 230 दिन भाई बाजार आपके अगेंस्ट ही रहेगा, 20 दिन आपके फेवर में रहता है। अभी ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जिन्होंने अच्छा खासा 3-4 साल से निवेश किया है, उनके लिए ये फॉर्मूला एक काम का नहीं है। वो अभी उनका पोर्टफोलियो हरा ही रहेगा। उनका पोर्टफोलियो में अभी स्ट्रगल क्या रहेगा पता है, 40% का प्रॉफिट 35 हो जाता है, राइट। 35% का प्रॉफिट आ जाता है नीचे, समवेयर अराउंड 28% हो जाता है। मतलब उनका प्रॉफिट में गिरावट आना शुरू हो जाती है। जो इनिशियल स्टेज में रहते हैं ना, उनको ये चीज़ें झेलना होती है कि 250 दिन में से 230 दिन तो लाल ही निशान है, किधर मार्केट पैसा कमाते हैं। बट जो लोग होल्ड करेंगे उनको पता है वो 20 दिन ऐसे रहेंगे, वो पूरा 230 दिन का लॉस रिकवर करके एक्स्ट्रा 20 दिन आपको वो प्रॉफिट देके जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को मेरी बातें ये पता चल गई, बट जो लोग नए हैं उनको ये बातें मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा। सो इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है, बट उसके ऊपर टिके रहना बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपको इस गिरावट से कोई डर नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट हर एक इन्वेस्टर के लिए गिरावट वाली जो चीज़ होती है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो इससे कुछ होना जाना नहीं है। बाजार को अगर इन्वेस्टमेंट करना है अच्छा खासा, तो और भी बड़ी गिरावट होनी चाहिए। देख लेते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि बाजार आपके हाथ में नहीं रहता है, ना तो मेरे हाथ में। हम लोग को सिर्फ देखना है कि बाजार किस और यहाँ पे फिलहाल जाएगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन रीजन आपको पसंद आए होगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।